भूतिया अलमारी। एक दफा का जिक्र है कि एक पुराने छोटे गांव में एक बहुत पुराना कदीम घर था जिसमें एक बहुत पुरानी अलमारी थी। इस अलमारी से पूरा गांव डरता था क्योंकि इस अलमारी के बारे में मशहूर था कि इस पुरानी अलमारी में खतरनाक रूह का बसेरा है। इसलिए गांव वाले इस अलमारी को भूतिया कहते थे और इस अलमारी की वजह से गांव वाले कभी भी कोई खुशियां नहीं मना पाते थे। अलमारी के बारे में अफवाहें जंगल में आग की तरह फैल गई। किसी में भी उसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन सारा नामी जवान लड़की जो अपनी मुहिम जोई के लिए जानी जाती थी, इसको जब भूतिया अलमारी के बारे में पता चला तो इसने इस अलमारी के पीछे मौजूद पुरस्कार राज को हल करने का फैसला किया। एक चांदनी रात में सारा इस कदीम और घर में घुस गई जहां अलमारी थी। थोड़े डर और धड़कते दिल के साथ वो भूतिया अलमारी के करीब पहुंची। हिम्मत करके सारा ने अलमारी के दरवाजे खोल दिए। जैसे ही सारा ने अलमारी के दरवाजे खोले तो इसमें बसी रूह आजाद हो गई और इस रूह ने इस पर हमला कर दिया। सारा बचा कर इस कदीम घर से निकली मगर इसको सुकून नहीं मिला। इसके साथ अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। कभी इसको अपने साथ किसी के चलने का एहसास होता, कभी किसी की बातें करने की आवाजें सुनाई देती। ऐसी हवाएं चलती तो इसको अपने मुंह पर बर्फ की तरह ठंडक महसूस होती। इस रूह के बारे में जानने के लिए सारा ने गाँव में जाकर सच्चाई को सामने लाने का पुरज़्म किया और वो गांव में दाखिल हो गई। सारा ने गांव में जाकर लोगों से इस घर के बारे में पूछा कि वो किसका घर था, तो जो बहुत पुराने लोग थे उन्होंने बताया कि वो एक जावेद नामी किसान का घर था जो अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गांव वालों ने सारा को बताया कि उनके बाहे अजदाद ने गलत फहमी में आकर किसान और उसके खानदान को मार डाला था और किसान की लाश को घर की अलमारी में रख दिया था और बाकी इसकी भी बीवी और बच्चों को दफना दिया था। सारा ने अपने आप से वादा किया कि वो किसान और उसके खानदान को इंसाफ जरूर दिलवाएगी। फिर उसने गांव वालों से कहा कि आप लोग अपने बुजुर्गों की गलतियों की माफी मांगें और कबूल करें कि किसान और इसका खानदान गलत नहीं था। तो गांव वालों ने इस किसान की रूह से माफी मांगी कि जो उनके आबा और अजदाद ने किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। फिर इस कदीम घर में जाकर इस भूतिया अलमारी से किसान का कंकाल निकाल कर इसको दफना दिया। फिर गांव वालों ने देखा कि सारा के आसपास से धुंध कम होने लगी और रूह का गुस्सा भी खत्म होने लगा और इस गुस्से की जगह मुआफी के जज्बे ने ले लिया। आखिरकार वो अलमारी अब एक आम फर्नीचर की अलमारी की तरह हो गई और उसकी दहशत खत्म हो गई। सारा की हिम्मत और अज़्म ने न ही गाँव में खुशियाँ लौटाई बल्कि एक खानदान को भी इंसाफ दिलवाया।